राधे राधे फ्रेंड्स, भवानी क्लासेज में आपका स्वागत है। तो ये जो एक अपने बजट का जो सेशन था, बजट का जो अपने वीडियो आने वाला था, ये तैयार हो गया है। इसमें जो मोस्ट मुझे लगे वो क्वेश्चन आंसर मैंने बना दिए हैं। 30 प्लस क्वेश्चन है, 30 प्लस क्वेश्चन है। तो ये देखते हैं कि ये बजट के जो है सेशन, ये भी याद करना बहुत ज़रूरी है, एग्जाम्स में आ सकता है फ्रेंड्स। तो ये बजट का भी सेशन जो है वो देख लेते हैं। तो बजट है जो 2025-26 का था, क्योंकि आने वाले समय के बजट होता है। 2025 और 26 का सेशन शुरू होगा 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक का जो सेशन है वो 25-26 सेशन कहलाता है। और बजट जो है ना फ्रेंड्स, वो पहले पास किया जाता है। तो अभी फरवरी में पास इसलिए हुआ है क्योंकि 1 अप्रैल 2025 का जो टारगेट है इनके पास में, जो भी है इनको राजस्थान के अंदर कुछ काम कर रहे हैं, योजनाएं चलानी है, पैसे कहाँ पे कितने लगाने, वो सभी इनकी प्लानिंग है, वो इसमें बजट में बताया जाता है। तो अब काम की बात तो ये मेमोरी कैसे साफ करें, ये बाद में करेंगे बात। पहले ये सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। और जो है अपनी स्पीड जो है वो 1.5 कर लेना, क्योंकि देखिए यदि आपको समझ में आए भाषा तो 1.5 पे ही वीडियो चलाया कीजिए, ताकि आपके जल्दी काम हो जाएगा। इसके लिए 296 नंबर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, भजन लाल सरकार का दूसरा बजट किसने पेश किया? ये दूसरा ही है। 2023 में आए थे वो दिसंबर में, 2024 में पहला बजट आया, दूसरा ही है। किसने किया था? श्रीमती दिया कुमारी ने। दिया कुमारी क्या है? उप मुख्यमंत्री भी है और वित्त मंत्री भी है, दोनों ही है। तो दिया कुमारी जी ने पेश किया। क्योंकि ये चीजें याद रखनी जरूरी है, ऐसा पूछा भी जा सकता है। 2025-26 की थीम क्या है? थीम है फ्रेंड्स ग्रीन। ग्रीन के अंदर, ग्रीन का मतलब है GREEN, ग्रीन थीम है। इस थीम के आधार पे आप सारी चीजें याद कर सकते हो। जी का मतलब यहाँ पे क्या है? गति। गति ये किसको देंगे? पानी, बिजली है, सड़क है, इनके कामों को गति देंगे। तो इन्होंने अब की बार सरकार ने क्या किया, ये ग्रीन थीम रखी है। आर का मतलब क्या है? रूरल। रूरल का मतलब है ग्रामीण क्षेत्र में जो है वो विकास करेंगे, रूरल। और ई का मतलब क्या है? तीसरा नंबर ई का इंटरप्रेन्योर, मतलब वो बिजनेस संबंधी, उद्योग धंधे संबंधी काम करेंगे। और एक और ये है, चौथे नंबर पे वर्ड है जो लेटर है, ये इसका मतलब एनर्जी, मतलब ये एनर्जी संबंधी, बिजली संबंधी जो काम है वो करेंगे। बिजली का उत्पादन कितना करना है, कितना एक्स्ट्रा करना है, इस संबंधी वो काम करेंगे। एन का मतलब क्या है? एन का मतलब है न्यू इनोवेशन, मतलब नए नए इनोवेशन जो है, नए नए आविष्कार है, नई नई जो चीजें हैं उसके संबंध में भी इन्होंने बजट में कुछ पैसे लगाए हैं, उनको मतलब फाइनलाइज किया कि इतने पैसे इसमें लगाने हैं। तो ये ग्रीन पर ये थीम थी। तो ये पूछा जा सकता है कि थीम क्या थी आपके बजट की? तो ग्रीन थी। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, गर्भवती महिलाओं को राज्य के आंगनबाड़ी, ये हिंदी थोड़ी क्या है, टाइपिंग में मिस्टेक हो रही है क्योंकि जल्दी जल्दी की जाती है, तो आप अपने आप थोड़ी देख लेना फ्रेंड्स, थोड़ी गलतियां हो रही है हिंदी टाइपिंग में। गर्भवती महिलाओं को राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्भावस्था के अंतिम 5 महीनों में अतिरिक्त पोषण दिया जाएगा, ये बजट में कहा गया है। तो इस योजना का क्या नाम है? योजना का नाम है मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना। ये मुख्यमंत्री की योजना है जिसमें गर्भवती जो महिलाएं हैं ना, उनके अंतिम 5 महीनों, मतलब चौथे महीने के बाद में, बाकी अंतिम 5 महीनों में वो आंगनबाड़ी केंद्रों पे जाके वो कुछ अतिरिक्त पोषण, मतलब खाने पीने का जो सामान है या खाना पीना है, वो वहाँ पे उनको दिया जाएगा आंगनबाड़ी केंद्रों पे। ये कौन सी योजना है? ये जो नाम दिया गया मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना। ये टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिया जाएगा अभी थोड़ी देर बाद में। तो ये क्वेश्चन बनाए हैं बजट को देख के, तो इस तरह के पूछे जा सकते हैं, ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाएगा। और इसमें सारा बजट कवर नहीं होगा, मोस्टली जो है वो सारे क्वेश्चन कवर कर लिए मैंने, लेकिन पूरा एकदम पूरा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा है। लेकिन मोस्टली जो मुझे लगा वो सारे क्वेश्चन मैंने ले लिए। इसके अलावा भी आप देख लेना बजट में और क्या है। लेकिन मोस्ट क्वेश्चन ऐसे तो बहुत सारे आंकड़े संबंधी है, किसी में 50 करोड़ दिए गए हैं किसी योजना को, किसी में 15 करोड़, किसी में कुछ दिया गया। तो ये बहुत सारे आंकड़े हैं उसमें फ्रेंड्स, लेकिन मोस्ट जो आंकड़े लगे ना वो मैंने सामान्यतः ले लिए हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री जल जीवन योजना। जल जीवन योजना है ना जो, वो तो है ग्रामीण क्षेत्रों में, किस वर्ष तक के लिए आगे उसको बढ़ा दिया गया? 2028 तक बढ़ा दिया गया। जल जीवन मतलब पानी को पहुंचाने की जो योजना है 2025-24 में खत्म होने वाली थी कि पानी सबको पहुंचा देंगे ग्रामीण क्षेत्रों में, अब उनको कब तक बढ़ा दिया? 2028 तक बढ़ा दिया है।
तो पानी पहुंचाने का जो टारगेट था वो 2028 तक बढ़ा दिया है, क्योंकि पूरा ही नहीं हुआ 2024 में, 28 तक बढ़ाएंगे और क्या करेंगे। तो 2028 तक ये बढ़ा दिया है, ये भी याद रखना है। पानी के संबंधी 2028 याद रखना, मतलब 3 साल और बाकी है। अगला है मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन, किसके लिए है? वो शहरी क्षेत्रों के लिए। जल जीवन मिशन है वो शहरी क्षेत्रों के लिए यह है, और जल जीवन योजना है वो गाँवों के लिए है। ये दो अलग अलग योजना है। बजट में 100 यूनिट मुफ्त बिजली को बढ़ाकर कितने यूनिट किया है? 100 यूनिट मिलती है ना अपने को मुफ्त, तो 100 यूनिट को बढ़ा के 150 कर दिया है। लेकिन इसमें एक शर्त है कि लोगों को ये क्या है कि आजकल क्या है, सोलर पैनल चलने लगे, घरों के ऊपर सोलर वो पैनल लगा लेते हैं, वहाँ से क्या है सौर ऊर्जा वाली बिजली घर में लेते हैं और उसको विद्युत विभाग को बेचते भी हैं कई जन। तो आजकल उसको बढ़ावा देने के लिए क्या क्या है, उनको मिलेगी ये 150 यूनिट, जिनके घर में ये सोलर पैनल वो लगाएंगे, वो खुद मुफ्त बांटेंगे इसको। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत वो इस मशीन को मुफ्त में बांटेंगे घरों घरों में, और उनको सबको 150 यूनिट बिजली फ्री भी देंगे। यदि उनके लगा हुआ है तो देंगे, नहीं लगा हुआ है तो नॉर्मल बिजली में नहीं देंगे वो 150 यूनिट। तो ये कितने यूनिट बढ़ा दिए? 100 से लेके 150 कर दिया इसको। और ये किस योजना के अंतर्गत है? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसके अंतर्गत है। इसका अगला है प्रदेश में कितने ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे होता है ना, एकदम रोड चौड़ी चौड़ी रोड होती है, ग्रीन फील्ड होता है, दोनों तरफ पेड़ लगे होते हैं, कितने बनाए जाएंगे अब एक्सप्रेसवे? 9 एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। तो अब आपको कैसे याद रखोगे 9 बनाए जाएंगे? 9 आप एक्सप्रेसवे कभी गए हो, मतलब कोई भी एक्सप्रेसवे आपने देखा हुआ हो तो उसको 9 से जोड़ दीजिए, 9 से किसी भी तरह से। कितने किलोमीटर के होंगे? 2750 किलोमीटर के होंगे और 6000 करोड़ उसमें लगेंगे। विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट कहाँ बनाया जाएगा? कोटा में। तो विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट कहाँ बनाया जाएगा? कोटा में बनाया जाएगा। विश्वकर्मा जी जो होते हैं वो एक्चुअली में ये हमने सुथार कास्ट होती है, सुथार कहलाते हैं, उनके देवता होते हैं विश्वकर्मा जी। तो उसको किस प्रकार याद किया जाएगा? आप किसी भी तरह से विश्वकर्मा याद कीजिए। कोई भी यदि आपके गेट हो कोई, या कोई व्यक्ति ऐसा हो जो विश्वकर्मा जी से संबंधित हो, उसको याद कीजिए और उसको दिमाग में कोटा से कनेक्ट कीजिए किसी भी तरह से, क्योंकि इसी तरह याद किया जाएगा, इसी तरह कनेक्ट किया जाएगा। वहाँ पे मान लो लिखा हुआ है विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट कहाँ बनाया जाएगा, तो कैसे याद आएगा? उस समय आपके दिमाग में वो व्यक्ति या जो आपने विश्वकर्मा से जिसको कनेक्ट किया है शब्द से, वो आपके दिमाग में क्लिक होगा, आप थोड़ा सोचोगे तो। और फिर उसके बाद में जो कोटा से संबंधित व्यक्ति या कोटा को आपने कनेक्ट किया वो आपको कनेक्ट करना होगा अभी। तो इस तरह याद किया जा सकता है। तनाव व आत्महत्या की रोकथाम के लिए युवा साथी केंद्र कहाँ स्थापित किए जाएंगे? देखो आप थोड़ा सा सोचने पर है, तनाव व आत्महत्या कहाँ पे ज्यादातर कहाँ हो रही है? कोटा में ये तो हो रही है। युवा साथी केंद्र कहाँ स्थापित किए जाएंगे? आप सोचिए कहाँ कहाँ? कोटा, सीकर, जयपुर, जोधपुर, ये आंसर है। ये 4 ऑप्शन नहीं है याद रखना, ये चारों ही आंसर है, डायरेक्ट आंसर ही लिख दिया है। ये चारों आंसर है, चारों जगह है ना, ये स्थापित किए जाएंगे। युवा साथी केंद्र आजकल आत्महत्या और तनाव में बहुत होते हैं। ये केवल विद्यार्थियों के लिए बात है, तो विद्यार्थियों में ज़्यादा तनाव आत्महत्या होती है। आपको पता है कोटा पिछले दिनों में इसके कारण फेमस रहा था। स्टडी के लिए इतना टेंशन ले लेता है कि ये हो जाता है। तो कहाँ होगा ये केंद्र? अब आप सोचोगे तो आपको, आप पहले सोचिए कहाँ हो सकता है? कोटा में हो सकता है। इसके अलावा सीकर में भी, कोटा सीकर में भी अच्छी पढ़ाई होती है। और जयपुर, जोधपुर आपको 2+ में याद रखने होंगे। तो युवा साथी केंद्र कहाँ स्थापित होंगे? कोटा, सीकर, जयपुर, जोधपुर। ऑप्शन में और भी चीज़ें आ सकती है कि कहाँ पे नहीं होंगे, वो लिखा हुआ होगा, तो वो हो सकता है आपको चूज करना हो। तो ये चारों जगह होंगे, एक जगह नहीं है, ध्यान रखना, ये चारों आंसर ही है। इसका डिजिटल प्लेनेटेरियम कहाँ कहाँ स्थापित होंगे? प्लेनेटेरियम क्या होता है? प्लेनेटेरियम वो होते हैं फ्रेंड्स, वहाँ पे जैसे क्या कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी जो होती है, मतलब जहाँ ये ग्रह जो होते हैं, ऊपर वाले जो अंतरिक्ष ग्रह होते हैं, एक ऐसा रूम होता है जिसमें आप जाके ऐसा फील करोगे कि आप स्पेस में आ गए हो, तो ऐसा प्लेनेटेरियम कहलाता है। वो कहाँ का बनाए जाएंगे? अजमेर में, बीकानेर में और अलवर में। कैसे याद रखोगे प्लेनेटेरियम को? तो पहले गूगल में जाके देखो कि क्या चीज़ होती है, यदि नहीं देखा हुआ तो उसको याद रखो। उसके बाद में उसको अजमेर से कनेक्ट करो। अजमेर का कोई साथी या कोई व्यक्ति आपके दिमाग में हो।
बीकानेर का कोई व्यक्ति दिमाग में हो तो वहाँ पे आप सोचिए कि उससे कनेक्टेड है वो, और अलवर का व्यक्ति दिमाग में हो या नहीं हो तो अलवर को किसी तरह से उससे कनेक्ट करो। तो पहले तो गूगल पे जाके इसकी फ़ोटो देखो प्लेनेटेरियम की। इस पे एक रूम होता है जिसपे स्पेस की जो चीज़ें ऐसा महसूस होता है हम स्पेस में आ गए, वहाँ पे ऐसे फील करवाया जाता है, वहाँ पे ऐसे चीज़ें दिखाई जाती है आपको। तो ग्रह, बहुत सारे ग्रह बताए जाते हैं वहाँ पे। तो वो प्लेनेटेरियम होता है, वो कहाँ कहाँ लगेगा? अजमेर में, बीकानेर में, अलवर में। अजमेर, बीकानेर और अलवर। इनोवेशन हब कहाँ का स्थापित होंगे? इनोवेशन हब कहाँ स्थापित होंगे? मतलब इनोवेशन में नई नई टेक्निक होती है, उसके लिए हब स्थापित। हब का मतलब है बहुत सारा एक ऐसा एरिया स्थापित किया जाता है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, इनोवेटिव चीज़ें बनवाई जाती हैं। तो वो कहाँ कहाँ होंगे? कोटा में, अजमेर है, भरतपुर में, बीकानेर में। तो अब इसकी ट्रिक क्या है? इनोवेशन हब लिखा हुआ है, अब आप कब याद रखो, कब का मतलब के का मतलब कोटा, ए का मतलब अजमेर, बी का मतलब भरतपुर और इस बी का मतलब बीकानेर। तो कब याद रखो तो वहाँ पे आप कनेक्ट कर पाओगे कि ये इनोवेशन हब कहाँ स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा भी आपको हो सकता है कोई दूसरा तरीका हो तो इसको डिस्कस करके याद कर सकते हो कि कहाँ होंगे। तो इनोवेशन हब कहाँ स्थापित होंगे, ये जगह है। क्योंकि देखिए मटेरियल तो सबके पास होगा, आपके पास भी है, लेकिन स्टूडेंट क्या है कि मटेरियल सबके पास होता है, याद करना हमें तो मेन तो चीज़ याद करने की है। मटेरियल तो बहुत सारे जनों के पास में होता ही है, लेकिन उनको याद किया जाए वो इसलिए तुरंत याद कर लेना चाहिए, बाद में नहीं रखना चाहिए। अभी तो हमें लगता है कि हाँ हमने पढ़ लिया, आ जाएगा, लेकिन वहाँ पे हमारे सामने ओनली क्वेश्चन ही होगा और कुछ नहीं होगा। तो क्वेश्चन को इस तरह कनेक्ट करो दिमाग में कि वो आंसर कनेक्ट हो जाए, और ये ऐसा हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इस तरह करते हैं तो हो जाती हैं, बाकी में वहाँ पे कुछ आंसर है जो आपको नॉलेज नहीं भी है ना, दिमाग कनेक्ट हो रखा है तो भी आप वहाँ पे सही क्लिक कर सकते हो। 2030 तक भारत की, राजस्थान की अर्थव्यवस्था को कितने बिलियन डॉलर बनाने का लक्ष्य है? कितने बिलियन डॉलर? 350 बिलियन डॉलर। आपको बताया था ना, अभी राइजिंग राजस्थान था तो 35 लाख करोड़ के MOU पे साइन हुए थे। मतलब 35 लाख करोड़ की कंपनियां हैं, कितने वैल्यू रुपये की वो कंपनियां हैं, वो यहाँ पे अपना इन्वेस्ट करेगी, मतलब यहाँ पे काम धंधे खोलेगी, लोगों को रोजगार देंगी। 35 लाख करोड़ का, वो राइजिंग राजस्थान में दिसंबर की बात है। तो 35 लाख करोड़ वो देंगे तो अर्थव्यवस्था ही बढ़ेगी। तो 350 और 35 लाख करोड़ एक लगभग मिलता जुलता है, तो ये 350 बिलियन डॉलर उनका टारगेट है राजस्थान सरकार का 2030 तक कि अर्थव्यवस्था को इतने डॉलर की बनानी है अपने को। तो ये कनेक्ट करके आप याद कर सकते हो, 35 लाख डॉलर और 350 बिलियन डॉलर, ये दोनों बातें उस राइजिंग राजस्थान को और अर्थव्यवस्था को दोनों को सोच लो आप। अगले वर्ष कितनी सरकारी और निजी नौकरियां दी जाएगी? देखो 1.25 लाख सरकारी नौकरी, ये तो याद ही रहेगा क्योंकि अभी बात ही बहुत चल रही है कि 1.25 लाख नौकरियां देंगे, ये पेपर आउट नहीं हो तो दे भी देंगे। तो 1.25 लाख सरकारी नौकरियां और 1.5 लाख निजी क्षेत्र में नौकरियां देंगे। निजी क्षेत्र में ज़्यादा क्यों है? क्योंकि प्राइवेट ये कंपनियों में ज़्यादा लोगों को लगा सकते हैं, तो 1.5 लाख तो उनको देंगे प्राइवेट को, सरकारी को 1.25 लाख नौकरियां देंगे। ये तो दे तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि सरकार की ये ड्यूटी है ये सब चीज़ें देना, अपने भी मेहनत करनी चाहिए। 309 नंबर है, राजस्थान 5 लाख नए घरेलू कनेक्शन, मतलब घरेलू कनेक्शन कितने देगी? 5 लाख। और 50,000 कृषि कनेक्शन, मतलब खेतों में भी तो कनेक्शन की आवश्यकता होती है, उसको समर्थन देने के लिए कितने अधिशेष, मतलब कितना एक्स्ट्रा पावर है जो उत्पादन करेगा? 6400 मेगावाट बिजली। अब 6400 मेगावाट कैसे याद रखोगे? आप खुद बताना तरीका क्या हो सकता है। तो 6400 मेगावाट बिजली वो अतिरिक्त उत्पादन करनी होगी उसको। 5 लाख नए घरेलू कनेक्शन देगी। अब हम कहते हैं घरेलू कनेक्शन कैसे देगी, मतलब फ्री में देगी शायद लोगों को, गरीबों को नए घरेलू कनेक्शन फ्री में, मतलब फ्री में देगी। बाकी सामान्यतः सभी के घरों में होता ही है बिजली कनेक्शन, लेकिन 5 लाख का इनका टारगेट है कि देंगे। 50,000 कृषि कनेक्शन देंगे, मतलब खेतों में भी कनेक्शन होते हैं। तो 5 लाख भी याद रखना, 50,000 भी याद रखना और 6400 भी आप याद रखना। ये इतना एक्स्ट्रा उनको उत्पादन बिजली का करना होगा। अगला है बजट संविधान के किस आर्टिकल के तहत प्रस्तुत किया जाता है? बजट जो होता है ना, वो कौन सा आर्टिकल है संविधान का, कि वो संविधान का आर्टिकल कौन सा है जिसके तहत बजट प्रस्तुत किया जाता है? अनुच्छेद 202 नंबर पे लिखा हुआ है।
मतलब संविधान के आर्टिकल 202 पे लिखा हुआ है कि बजट प्रस्तुत करने प्रेजेंट करने के संबंधित विधानसभा में हो सकता है देश से संबंधित है। बजट संविधान के मतलब देश का हो चाहे राज्य का हो, लेकिन ये कंफर्म करना पड़ेगा कि ये देश की बात कर रहा है राज्य की बात कर रहा है, मैंने कंफर्म किया नहीं है, लेकिन ये अनुच्छेद 202 के तहत प्रस्तुत किया जाता है, ये भी पूछा जा सकता है, ये ध्यान में रखें। जल जीवन मिशन के तहत कितने घरों में पानी के कनेक्शन, पानी के कनेक्शन कितने घरों में, 20 लाख घरों में। पानी तो सस्ता होता है, पानी के कनेक्शन 20 लाख घरों में, और ऊपर अपने मैंने पढ़ा ना 5 लाख घरों में लाइट के, तो पानी 20 का कैन आता है, आपको याद हो तो पता हो तो 20 रुपये का कैन भी तो आता है पानी का, नहीं आता तो 20 लाख याद कर सकते हो कि 20 रुपये का कैन आता है पानी का, हमारे तो यहाँ 20-25 का ही आता है। तो 20 लाख पानी के कनेक्शन दिए जाएंगे, और घरेलू उत्पादन बिजली वाला तो ऊपर आपने याद ही कर लिया। इसके अलावा जल जीवन मिशन के तहत कितने ट्यूबवेल और हेडपंप लगाए जाएंगे, ट्यूबवेल हेडपंप कितने लगाए जाएंगे, 1000 तो ट्यूबवेल हो गया और 1500 हेडपंप होंगे, किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। तो ये 1000 और 1500 है हेडपंप, जानते हो, ट्यूबवेल भी जानते हो, जो खेतों में ट्यूबवेल लगती है वो 1000 और हेडपंप 1500, ये फ्री में लगाए जाएंगे। इसके अलावा ऊर्जा के क्षेत्र में कितने नए कनेक्शन दिए जाएंगे, ये तो ऊपर आ भी चुका है। ऊर्जा के क्षेत्र में 50,000 तो कृषि में दिए जाएंगे, 5 लाख घरों में दिए जाएंगे, ऊर्जा मतलब बिजली के, लाइट के कनेक्शन दिए जाएंगे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कितने करोड़ का, देखो कोई भी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ने से कभी भी दिमाग में आ सकता है, इसलिए हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। अब भी ध्यान से पढ़िए, उस समय भी ध्यान से पढ़िए, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में हो उस समय भी आप ध्यान से पढ़िए, हो सकता है क्लिक कर जाए कहीं से, लेकिन अभी जब कनेक्ट किया होगा आपके तो हम 100% क्लिक कर सकता है वो 100%, क्योंकि अभी आपका जो काम किया हुआ ना वो उस समय आपके काम आएगा। तो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कितने करोड़ का नॉन पेचेबल सड़क कार्य करवाया जाएगा, विधानसभा के जितने भी क्षेत्र है ना राजस्थान में, उसमें सब में इन्होंने बजट में बोला है कि काम करवाया जाएगा सड़कों का। तो सड़कों का कितना कितना 10-10 करोड़ का काम करवाया जाएगा, 10 करोड़ होते ज़्यादा नहीं है। और मरुस्थलीय क्षेत्र मतलब ज़्यादा ही मरुस्थलीय है, गाँव में बाड़मेर की साइड में, तो वहाँ पर 15 करोड़ है, 15 करोड़ है। तो ये ध्यान में रखना, सड़क के इतने रुपये के काम कराए जाएंगे। एक होता है अटल प्रगति पथ, जो हमें गांव की सड़क होती है ना, जो कंक्रीट की होती है, सीमेंट की होती है, जो गांव के नॉर्मल गलियां होती है सीमेंट की सड़क होती है, उसके कहते हैं अटल प्रगति पथ, वो भी ध्यान में रखना, उसको कहते हैं अटल प्रगति पथ। और जो रोड होती है, कई बार आपने बोर्ड देखा है, वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है। अगला है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, कौन सा चरण है इसका, चौथा, मतलब इसका चरण होते हैं कि इतने टाइम में फर्स्ट चरण में इतनी सड़कें बनाएंगी, इतने किलोमीटर, दूसरे में इतने बनाएंगे। अभी जो चल रहा है चलेगा वो चौथा चरण होगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। चौथे चरण में कितने गाँव को सड़कों से जोड़ा जाएगा, इंपॉर्टेंट है वैसे, 1600 गाँव को, 1600 गाँव को या बसावटों को जोड़ा जाएगा, कितने सालों में, आगे वाले 2 वर्ष में। तो ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो चौथा चरण है, कौन सा चरण है, चौथा है। दूसरी बात है कितने गाँव को कैसे याद रखेंगे, कभी बोर्ड आपने देखा हो जिस पे लिखा हुआ हो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, कभी देखा होगा आपने, रोड के साइड में लगा हुआ होता है। मेन रोड पे अपन जाते हैं कभी बस में, तो कोई गांव के रोड ऐसे जाती होती है राइट साइड में लेफ्ट साइड में, तो देखना वहाँ पे साइड में लिखा हुआ है ग्राम सड़क योजना, उसको हाईवे से या मेन रोड होती है उसको गांव से जोड़ती है, वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है। कितने का टारगेट रखना है, कितने गाँव का, 1600 गाँव का। तो ये याद रखें 1600 गाँव इंपॉर्टेंट है। कितने शहरों में रिंग रोड बनाई जाएगी, रिंग रोड है ना, कितने शहरों में बनाई जाएगी, 15 शहरों में। इसमें बांसवाड़ा भी है, डूंगरपुर भी है, बहुत सारे हैं दूसरे, और 15 जो है वो शहरों में रिंग रोड बनाई जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री थार सीमा, थार अपना रेगिस्तान है ना, थार सीमा क्षेत्र विकास के तहत सीमावर्ती क्षेत्र के लिए कितने करोड़ का फंड स्वीकृत किया है। थार मतलब अपने जैसलमेर का साइड जो एकदम सीमावर्ती है, इसके अलावा बाड़मेर का साइड सीमावर्ती इलाके हैं ना, उनके लिए, उनको प्रोग्रेस के लिए 150 करोड़, उनकी प्रोग्रेस के लिए जिसमें पानी बिजली सड़क सब होगी, उसमें 150 करोड़ का उन्होंने फंड स्वीकृत किया है। इतने फंड के लिए उन्होंने बोला है कि इतने फंड के लिए वो उनका विकास करेंगे, इतने फंड उन्होंने अलग से रखा है।
कौन सी नदी का पर्यटन की दृष्टि से अपग्रेडेशन किया गया है? मतलब ये जो है ना, ये जो बाद वाली, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 200 318 के बाद में ये ध्यान में रखना, क्योंकि ये पर्यटन से संबंधित आ गए, पर्यटन संस्कृति से संबंधित आ गए, तो ये इंपॉर्टेंट है। संस्कृति से संबंधित अपने राजस्थान जीके में कला संस्कृति टॉपिक भी है, और इससे कनेक्टेड जो है ना बजट में, तो ये इस तरह के ज़्यादा देते हैं। जिसमें 2 टॉपिक कवर होता है ना फ्रेंड्स, उसमें वो ज़्यादा चीज़ें देते हैं। जैसे उद्योग भी है, अपने राजस्थान के उद्योग, कोऑपरेटिव बैंक की बात करूँ तो राजस्थान के उद्योग भी है राजस्थान जीके में, और ये बजट तो है, तो दोनों से कनेक्टेड जो क्वेश्चन होता है वो ज़्यादा देते हैं। अब संस्कृति भी है राजस्थान जीके में, और संस्कृति से संबंधित जो बात होगी ना, जैसे बजट में जो संस्कृति से संबंधित बात कही गई है, तो वो चीज़ वो क्वेश्चन देने का ज़्यादा चांसेज है। कौन सी नदी का पर्यटन की दृष्टि से अपग्रेडेशन किया गया? द्रव्यवती। द्रव्यवती नदी को अपग्रेड किया जाएगा पर्यटन की दृष्टि से, द्रव्यवती याद रखिए। कितने शहरों में वेस्ट वाटर मैनेजमेंट से उस पानी का पुनः उपयोग कृषि और उद्योगों में किया जाएगा? मतलब वेस्ट वाटर जो होता है ना, जो सीवरेज का पानी होता है, या खाने पीने का पानी होता है, या जो भी नहाने धोने का पानी, वेस्ट वाटर जो होता है उसका पुनः उपयोग किस में किया जाएगा? उसको सही करके खेती में और उद्योग धंधों में। शहरों के नंबर बताने के, कितने शहरों में? 296, 296 शहरों में किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट कहीं भी देखा हुआ है तो उसको 296 से जोड़िए। कैसे जोड़ोगे आप देखिए, तो 296 शहरों में, मतलब 4 होते तो 300 शहर हो जाते हैं। 296 शहरों से ऐसा काम किया जाएगा जिसमें गंदे पानी को अच्छे पानी में बदला जाए। कितने नगर परिषदों में मैकेनिज्ड ट्रांसफर स्टेशन, ये भी गंदे पानी से संबंधित है, वो इसकी स्थापना की जाएगी। 30 शहरों में ऐसा किया जाएगा, जिसमें ये जो सीवरेज का पानी है और गंदा पानी, उसके संबंध में जो स्टेशन बनाए जाएंगे, तो वो उससे संबंधित है। वो कितने शहरों में, कितने नगर परिषदों में? 30 नगर परिषद। पिंक टॉयलेट कितने बनाए जाएंगे? पिंक टॉयलेट होता है, महिलाओं के संबंधित शौचालय होते हैं, टॉयलेट्स होते हैं, वो पिंक टॉयलेट कहलाते हैं, क्योंकि पिंक कलर को फीमेल से जोड़ा जाता है। तो ये कितने बनाए जाएंगे? 500 अलग अलग जगह पे बनाए जाएंगे। अब टॉय पार्क कहाँ पे है? टॉय है, खिलौना पार्क है कोटा में, मतलब बनाया जाएगा नहीं है, लेकिन टॉय पार्क, खिलौना पार्क कोटा में बनाया जाएगा। कोटा तो वैसे एजुकेशन की नगरी है, वहाँ पे है, ये मान लो कि बच्चों को बहलाने के लिए टॉय पार्क बनाया जाएगा, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। स्टोन पार्क निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़ और बूंदी, स्टोन पार्क बनाया जाए। टेक्सटाइल सिटी कौन सी है? वैसे भी पता है, टेक्सटाइल का जो काम होता है ना, कट पीस का, कपड़ों का, वो भीलवाड़ा का फेमस है। तो टेक्सटाइल सिटी कहाँ है? भीलवाड़ा, तो भीलवाड़ा में बनाया जाएगा टेक्सटाइल पार्क। और ब्लॉक प्रिंटिंग जोन, प्रिंटिंग सांगनेर की प्रिंट है ना, अजरक प्रिंट, मतलब सांगनेर की अजरक प्रिंट है शायद मेरे के हिसाब से। सांगनेर की प्रिंट फेमस है ना, जयपुर की सांगनेर की प्रिंटिंग, जो कपड़ों पे प्रिंट होते हैं, तो वहाँ प्रिंटिंग जोन बनाया जाएगा। कहाँ का? सांगनेर, जयपुर में। क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि स्टोन पार्क कहाँ बनाया जाएगा, टेक्सटाइल पार्क कहाँ बनाया जाएगा। तो टेक्सटाइल आपको पता ही है, टेक्सटाइल सिटी कौन सी? भीलवाड़ा ही है। कपड़ा भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है, भीलवाड़ा की वैसे पट्टियाँ भी प्रसिद्ध है, तो कपड़ा भी है। तो टेक्सटाइल पार्क कहाँ बना? भीलवाड़ा में बनाया जाएगा। बाकी ये चीज़ें आप याद करना। प्रथम बार आईफा अवार्ड का आयोजन कहाँ होगा? आईफा अवार्ड जो होता है ना, वो फिल्मों से संबंधित होता है। कहाँ किया जाएगा? जयपुर में। क्यों? मेन सिटी में किया जाता है। वैसे उदयपुर में भी हो सकता था, लेकिन जयपुर याद रखना, जयपुर में राजधानी में ही होगा आईफा अवार्ड का आयोजन। इसके अलावा आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के रूप में कितने साइट्स का विकास होगा? मतलब कहने का मतलब है, जो टूरिस्ट साइट है ना, ये उदयपुर में झील है, या जो जोधपुर में जो देखने लायक चीज़ें हैं, बीकानेर में हैं, जयपुर में देखने लायक है, वो डेस्टिनेशन 10 ऐसी जगहों का उन्होंने सिलेक्ट किया है, उनको अच्छा बनाया जाएगा और ज़्यादा टूरिस्ट के लिए आइकॉनिक बनाया जाएगा। डेस्टिनेशन का मतलब जगह होती है, तो ऐसे 10 जगह को चूज किया उन्होंने, साइट कहते हैं जगह को। तो ऐसे 10 मतलब देखने लायक जगहों को चूज किया, जिनको अच्छी उसका विकास किया जाएगा। कितनी जगह है? 10। गौरी देवी कला केंद्र, गौरी देवी मांडगाय का थी एक साइड, तो वो कला केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? बीकानेर में। तो गौरी देवी कला केंद्र, वैसे मैं MN कॉलेज में काम करता था जब 2012 की बात है, 11 की, वहाँ पे भी एक टीचर पढ़ाने आते थे। वो वहाँ पे अल्लाह जिला बाई है ना, बीकानेर की मांडगाय का थी वो,
थे वो पद्मश्री अवार्ड से, मतलब पता नहीं कौन से अवार्ड से सम्मानित भी हैं। तो अल्लाह जिला बाई के वो पड़पोते वहाँ पे पढ़ाने आते थे, जहाँ पे मैं काम करता था कंप्यूटर ऑपरेटर का और ऑफिस मैनेजमेंट का। तो वहाँ MN कॉलेज में आते थे वो। तो गौरी देवी कला केंद्र, गौरी देवी उनसे ही संबंधित है। वो कहाँ पे स्थापित होगा? बीकानेर में। ये बात इसलिए बताइए ताकि आपको याद रहे। माँ कोष किससे संबंधित है? आम जन की निःशुल्क जांच और उससे। माँ से संबंधित है कि दवाइयों से संबंधित है? दवाई और जांच की जाएगी क्योंकि माँ देखभाल करती है। वैसे ही दवाइयाँ और सरकार आपकी देखभाल करेगी बीमारियों से संबंधित। तो आम जन की निःशुल्क जांच और दवा से संबंधित माँ कोष है। मतलब एक फंड को अलग से रख दिया है पैसों को, और कहा है कि इतने पैसे लोगों की निःशुल्क जांच में लगाए जाएंगे। उस कोष को माँ कहा गया, MAA। महिलाओं को लखपति दीदी का लक्ष्य कितने अब बढ़ा दिया है? लखपति दीदी का जो टारगेट है, लखपति दीदी का आप खुद देखना क्या चीज़ है। उसका बढ़ा दिया कि 20 लाख कर दिया उसको बढ़ाकर। तो लखपति दीदी का टारगेट 20 लाख कर दिया, इतनी दीदियों को लखपति बनाया जाएगा। ये लखपति दीदी का टारगेट है। इसके अलावा बजट में कितने नवीन साइबर थाने। साइबर थाना क्या होता है? साइबर फ्रॉड नहीं होता, फोन पे या फिर किसी तरह फ्रॉड किया जाता है, साइबर क्राइम। वो उसके संबंधी जो थाने होते हैं ना, वो केवल वही काम करते हैं। साइबर क्राइम मतलब लोगों को ठगने का जैसे काम होता है, वो उसको रोकने का जो काम करते हैं ना, वो थाने, वो साइबर थाने कहलाते हैं। कितने खोले जाएंगे? 8 खोले जाएंगे साइबर थाने। ये याद करने की सभी चीज़ें आपको दे दी गई है टेलीग्राम पे। ये सभी चीज़ें अब भी डाल दी जाएगी। और मेमोरी कैसे शार्प करें, ये बात रह गई थी, काम की बात। मेमोरी शार्प कैसे की जाए, ये ऐसे है फ्रेंड्स। आप 2028 में जो गाना आने वाला है शाहरुख खान का, वो हमें पता है क्या? नहीं पता ना। 2028 में कौन सा आएगा क्या पता। और यहाँ जहाँ पे भी आप बैठे ये बातें सुन रहे हो, तो आप यदि कभी उड़ीसा नहीं गए, मैं भी नहीं गया, उड़ीसा कभी नहीं गए, तो वहाँ की कोई फेमस मिठाई है तो हमें पता होगी क्या? उसका स्वाद कभी हमारे दिमाग में आएगा क्या? क्योंकि हमने स्वाद लिया ही नहीं तो कैसा आएगा? वही बात मैं कहना चाहता हूँ कि अपने दिमाग में सीमित चीज़ों को डालिए। आलतू फालतू चीज़ों को आप यदि मेमोरी में डालोगे, उसको सोचोगे, तो फिर वो आपको तंग करेगी। आप पढ़ाई करोगे तो, आप स्टडी करोगे तो वो तंग करेगी। अपने दिमाग में वही चीज़ें डालिए ना कि आपके काम की हो। क्योंकि जब आप जानोगे नहीं उन चीज़ों को, आप उनसे दूर ही रहोगे, तो वो आपको तंग कैसे करेंगी। इसीलिए कह रहा हूँ कि 2028 में जो आने वाला है गाना, वो हमें पता नहीं ना। उसी प्रकार जो चीज़ें हमें पता नहीं, जब तक तो हमारे दिमाग में आएगी नहीं ना। तो आप ऐसी चीज़ों से दूर रहिए जो आपके काम की नहीं हैं। अभी स्टडी पे ही ध्यान दीजिए, इसके अलावा कुछ मत कीजिए। ये सभी चीज़ें करने पर आपकी मेमोरी वाकई में शार्प हो जाएगी, ये विश्वास कीजिए। थैंक यू।